ये ग्रोवर वहां पर पहुंचा हुआ था और मैं आज मैं सुनो, एक मिनट सुन जाओ मेरी बात आ जाने दो। जिंदगी में चलते चलते भी आदमी भूल कर देता है। इंसान कभी, मेरे दादाजी कहते थे, इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता। बुढ़ापे में भी गलती कर देता है, जवानी में गलती कर देता है। मेरी सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी। सबसे बड़ी भूल थी। और एक और, इतनी चलाकी फूट करके खून में भरी हुई है। इतनी चलाकी खून में भरी हुई है। मुख्यमंत्री, ईमानदारी से मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं जब भगवान परशुराम मेरे अंदर का जागृत हो गया है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। खून में भरी हुई है। एक मिनट, जब मैं बुधवार को रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से बात करी, अरे सुन लो यार, बुधवार को जब बात करी मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि जमीन संस्था की है, जमीन संस्था की है, जमीन संस्था की है और संस्था को मिलेगी बुधवार को। मैंने कहा जी, हम रुक के मारेंगे, हम ये बात कहेंगे कि 1.5 महीने पहले डॉक्टर अरविंद शर्मा की मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री ने इस बात की हाँ भरी थी, मुख्यमंत्री ने इस बात की हाँ भरी थी कि जमीन दी जाएगी। बोले हाँ भरी थी, हाँ भाई। तो मगर आप अफसरों को हिदायत दो और चिट्ठी मंगाओ। आप अफसरों को हिदायत दो, चिट्ठी मंगाओ। मेरे सामने बालाजी जोशी को फोन किया फोन, मेरे सामने अरुण गुप्ता को फोन किया। लेकिन मेरे से पहले ग्रोवर ने जो बात पढ़ा दी थी, वो ये पढ़ा दी थी कि अभी चिट्ठी देनी नहीं है, इसको बकाए रखो, चिट्ठी नहीं देनी। अभी जमीन तो देनी है, जमीन देनी है, पढ़ावर की जमीन है, लीज की जमीन है। जमीन तो ये वैसे भी नहीं रख सकते, मैं आपको खुलासा करूंगा, लेकिन अभी नहीं देनी। मुख्यमंत्री का दिल खराब नहीं था, मुख्यमंत्री चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता। मुझे इस बात का दुख है। कारण है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कभी कहते सुनो, कारण क्या है? कारण है, आप देखो, बोला भाई तुम जाकर के स्टेटमेंट दे दो। तुम जाकर के ग्रोवर को मेरे को बोला कि आप जाकर के स्टेटमेंट दे दो, मुख्यमंत्री से बात होगी है और भाई सारा सरकारी महकमा लगा दिया गया है और जमीन मिल जाएगी। हमने स्टेटमेंट दे दी, हमने स्टेटमेंट दे दी। और मेरे भाइयों, शुक्रवार को, अरे सुन लो एक मिनट यार, अरे सुन लो, अरे शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो, एक वो बाइक उस यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू दिया। बट आपने भी देखा होगा, आपने देखा होगा ना? वो इंटरव्यू क्या, वो इंटरव्यू डॉक्टर अरविंद शर्मा की खराब मिट्टी करने वाला इंटरव्यू था और उसमें कुछ भी नहीं था। ब्राह्मणों की खराब मिट्टी करने वाला इंटरव्यू था वो। एक बार भी मैंने मुख्यमंत्री को कल फोन किया, मैंने कहा जी आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या किया? बोले मैंने तो बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जी क्या बोला? मैंने ठीक बात ये कही है कि लोगों को पता लगना चाहिए जमीन, वो जो बात थी असली बात नहीं।
2009 में थी, फलानी सरकार में थी, फलानी एक्वायर कर ली, ये कर ली, वो कर ली, जमीन भाई अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, लेंगे नहीं। अरे सीधी बात थी, सांसद आपसे मिला है और सीधी बात आपने कहनी थी, मेरा वायदा कर दिया भाई 2-4 दिन में चिट्ठी दे देंगे, लेकिन नहीं। आप इस गहराई को समझो, इस जमीन के पीछे इनको हजम नहीं हो रहा, इनको हजम नहीं हो रहा कि 36 बरादरी के आशीर्वाद से डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से एमपी बना। पार्टी को हजम नहीं हो रहा है, बिल्कुल 1% भी। अब ये देखोगे, अब हकीकत बता रहा हूं क्यों। अरे चौथी बार का सांसद मुख्यमंत्री से बार बार कह रहे थे चिट्ठी दे दो, चिट्ठी। अरे जो जमीन, लीज की जमीन सरकार ने कैबिनेट के फैसले से, गवर्नर ने जो जमीन कर रखी है, उसको कोई माई का लाल, कोई ताकत उसको जमीन को रोक नहीं सकती। हाँ, उसमें टाइम लगा सकती, कानूनी तौर पर टाइम लगा सकती, कोई नहीं रोक सकती। दूसरा एक और है, जो बात हो रही है 8 करोड़ रुपए की। अरे भाई, किसी ने कानूनी दाव पेच की बात ही नहीं करी। कल मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी का फोन आया कल, तो ओम प्रकाश धनखड़ शाना बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत शाना, इसमें कोई शक नहीं है। और धनखड़ जी ने बोला भाई मैंने एक बात का डी डॉक्टर साहब अच्छी बात निकाली उसने, तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि बोले तुम 8 करोड़ में क्या जड़ रहे हो। बोले मेरी अफसरों से बात हुई है, टेक्निकल तौर पर ये 15 एकड़ जमीन में तो ब्राह्मण, ये अपनी गौड़ ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी, ये तो किराएदार है, लीज पर है, 33 साल की लीज पर। तो किराएदार जो है वो किराएदार डेवलपमेंट के चार्ज क्यों भरेगा। अरे किराएदार जो है, डेवलप कोई मकान किराए पे लेता है और टूट फूट हो जाता है, किसका जुम्मा है, मकान मालिक का। जमीन के मालिक कौन है, सरकार। तो डेवलपमेंट के चार्ज कौन देगा, सरकार देगी। ये मैं धनखड़ साहब का धन्यवाद करता हूँ, दाव पेच निकाल करके लाया। ये आपके जो सरदर्दी मिटा दी कि भी सिर्फ अब हमारे को लीज अमाउंट जो 1 लाख रुपए था हर साल का, जो 5% बढ़ना था, वो भाई करना है ना। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई, आज आप जुड़े हो, वैसे तो मेरे ये कहा गया था कि भी 2-4 दिन में चिट्ठी दे देंगे, लेकिन ये मेरे को क्या है ना भाई, ताई कहानी शीत गाली है, बोला जीत ही साकर रहते रहे दूध गाल तो यह थोड़ी सी लटक सकती, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, 1 महीने तक देना तो चाहिए, 2-4-5 दिन का टाइम, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगली 21 तारीख तक अगर ये जमीन के कागज सरकारी तौर पर नहीं आए तो डॉक्टर अरविंद शर्मा धरने पे बैठेगा, पूरा हरियाणा के साथ। क्यों, मेरी बात एक और सुनो, सरकार एक बात सुनो, 1 मिनट, सरकार क्या चाहती है, 1 मिनट। अरे रोहतक जीत के दे दिया, सोनीपत जीत करके दे दिया, 36 बरादरी के आशीर्वाद से नहीं, रोहतक और सोनीपत अब जो था रमेश कौशिक जीता। अरे दोनों मेंबर पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट सीट जीत करके दे दी, लेकिन पट्टी नहीं बंध रही है। पट्टी क्यों नहीं बंध रही है, कोई काम अगर हम कहते हैं तो पट्टी उल्टे पड़े हैं। मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बहकावे में आ जाता है, बहकावे में आकर के अपना दिमाग, जो परसों जो कैसेट रिलीज करी है ना वो वीडियो, वो बहकावे में आकर के करी गई ना, अपने दिमाग से नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, बिल्कुल दिमाग से नहीं करी। तो मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि आपने जब ये कह दिया था कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को ये कहा था भी तुम जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, वीडियो बना दो, और उसके बाद आपने जो परसों जो बात कही है वो पचने लायक नहीं है, बिल्कुल भी पचने लायक नहीं है। इन शब्दों को आपसे दोबारा से आपको दोहराना चाहिए। और भाई एक और बात सुनो, रोहतक जिला, रोहतक शहर एजुकेशन का हब है, एजुकेशन का हब है। मेरे क्या हमारे बच्चे, जो राम कुमार गौतम जी कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ाओ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा करके मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, गौड़ ब्राह्मण संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, वैश्य संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, जाट संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, विश्वकर्मा संस्था में भी झगड़ा चल रहा था,
अरे सारी संस्थाओं में सरकार का कब्जा है, कैसे आप आगे बढ़ाओगे? तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी सरकार फैसला करे, इन एडमिनिस्ट्रेटरों को हटा करके या तो कमेटी बनाए या इलेक्शन कराए, जो भी इसमें करना है वो इसको जल्दी से जल्दी फैसला करे, ये मैं कहना चाहता हूं। और मेरी एक बात और है साथियों, देखो रोहतक लोकसभा को, रोहतक जिले को सरकार को स्पेशल दर्जा देना चाहिए। स्पेशल, मैंने उस दिन मन से भी कहा था स्पेशल दर्जा। कैसे स्पेशल दर्जा? जैसे कहते हैं ना भाई झारखंड को स्पेशल दर्जा दो, बिहार को दो, बंगाल को दो। अरे रोहतक की सीट 36 बरादरी ने जीती है, इसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए। स्पेशल दर्जे में क्या आता है पूछता ही नहीं कोई, पर स्पेशल दर्जे में कई बटेली बने। अरे भाई रोहतक को कुछ तो दोगे, और उस देन में क्या है? 1,70,000 करोड़ का बजट है हरियाणा सरकार का। कितना? 1,70,000 करोड़ का। पिछली बार 20,000 करोड़ रुपया बच गया था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, भाई भादरगढ़ से सांपला मेट्रो जोड़ दो, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेट्रो जोड़ने के बाद सिर्फ 30 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा है। अरे भाई सांपले से लेकर के भादरगढ़ से सांपला, सांपला से भादरगढ़, रोहतक, इसका सर्वे करा करके इसको जोड़ना चाहिए, इसको देरी नहीं करनी चाहिए। वहां उधर ढांसा बॉर्डर तक आ गई है, ढांसा बॉर्डर से बादली, बादली से झज्जर। तो चीजें सरकार जब तक ध्यान नहीं करेगी, वो कहती है विजिबिलिटी। अरे हर काम में, कोई गवर्नमेंट के काम में कोई स्कूल खुलता है, कोई सड़कें बनती है, वो विजिबिलिटी के लिए खुलती है। वो सरकार जो है जनता के लिए खोलती है, जनता के सुविधाओं के लिए खोलती है। तो ये बात भी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें रखनी चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा मेरे बुजुर्गों साथियों, तो बहुत गहरी बात है। तो गहरी बात क्या है कि देखो भाई 2014 में धोखा हो गया। 2000 में ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री खट्टर बन गया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बन गया भाई, पंजाबी हमारे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रामविलास जी ने क्या गलती करी थी? 2014 में इतना भूंडा धोखा कर दिया। नाम, उनके नाम से सरकार बनी, उनके नाम से सारा काम हुआ, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उसको भाई बिल्कुल काटा सा काट के एक तरफ बैठा दिया। इस बात को हमने गहराई से सोचना चाहिए। और आप एक और सुनो, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था, 56 साल हो गए। पहला मुख्यमंत्री कौन था? क्या महीने रहा? 6 महीने। तुम्हारे 4.5 साल कब दोगे भाई? अरे हमारे 4.5 साल कब दोगे? अरे हमारे सुनो, एक और चीज सुनो, मोदी जी से भी बात करूंगा मैं, अमित शाह जी से भी बात करूंगा। मैंने आज तक करी नहीं है ये बात, और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं धर्म से बताता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे को बोले भी ब्राह्मणों का लीडर बना, मैं लीडर नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूं। लीडर तो ये नौजवान बन लेंगे, मेरे को कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल दुखता है, सुनो, मेरा दिल दुखता है जब मेरे पास को काम कराने के लिए आता है, और काम कराने के बाद वो दोबारा जब आता है तो मेरा जी लिकड़ता है कि मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उसका काम कर सकूं। तो मैं सिर्फ इतनी ताकत चाहता हूं कि मेरे कहने पर काम नहीं रुकना चाहिए, मेरे कहने पर काम नहीं रुकना चाहिए। अगर जायज काम की बात करता हूं, मैं नाजायज काम की बात नहीं करता। तो मैं सारा बात करके, एक समय था भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक समय था जब पूरे देश में 20-22 स्टेट होते थे, 10-10 स्टेटों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे। मैं समाज की बात कर रहा हूं। हम त्यागी आदमी, हम तो संत समाज से हैं, हमारा परिवार, और आज भी मैं ऐसे आया हूं, सुन लो ध्यान से। मैं शायद ना भी आता, नवीन जैन ने कल कहा भी आना है, और आने के बाद मैं बहुत गहराई से सोचा, तो मुझे ऐसे देवी देवताओं का दृष्टांत, तो हकीकत में झूठ नहीं बोलता हूं, जिसमें भगवान शिव का भी वास, जिसमें भगवती का भी वास, खाटू श्याम जी का भी वास, जिसमें कबीर साहब का भी वास, अम्बेडकर जी का भी वास, उसको मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का दृष्टांत हुआ कि जाकर के समाज की लड़ाई लड़ो, समाज के लिए काम करो। समाज में आज 4थी बार अगर हम सांसद हैं
तो समाज की वजह से क्यों, मैंने पहले भी शुरू में कहा कि जब ब्राह्मण समाज की बात करता हूं तो इसका मतलब 36 बिरादरी की बात करता हूं। ब्राह्मण का मतलब 36 बिरादरी है। तो मेरे बुजुर्गों साथियों सारे मिलकर के इस बात को आगे रखेंगे और भाई पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की समझ में आए। क्यों, मैं एक बार हाथ उठाऊंगा तुम दिल से बताना। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी को कह रहा था, अरे मगर जिस समाज में जिन लोगों ने वोट डाली है, एक मिनट, जिस समाज ने और जिन लोगों ने 36 बिरादरी में जिनको वोट डाली है वो ठगा महसूस करते हैं, उन्होंने बेराए की सरकार मारी है, उनको पता ही नहीं। आज हाथ उठा करके वोट उठाओ कि भारतीय जनता पार्टी को किस किसने वोट डाली, हाथ उठाओ भाई, ले लो भाई प्रेस वाले, सारे समाज ने वोट डाली। और एक बार एक और हाथ उठाऊंगा, एक और हाथ उठाऊंगा, कितने साथी मानते हैं, हाथ उठाना, दो उठा लेना, कितने साथी मानते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है, कितने साथी मानते हैं? मुख्यमंत्री जी को सुनो, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सुनो, मुख्यमंत्री जी जब मैंने वो बात बोली अमृत योजना वाली, तो कल उस पर भी मजाक उड़ रहा, सुनो उस पर मजाक क्या उड़ रहा कि जो अमृत योजना थी कि भाई अगर हमारे को सबूत मिल गए हम कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो सांसद से पूछेंगे। सबूत सुन दो, सबूत कौन देगा भाई? सुनो, सबूत मैं बताऊं कहां से मिलेंगे? सबूत दो हैं, एक ठेकेदार तुम्हें और एक जो सबलेटिंग कर रखी है, दोनों को उठा करके 30 डिग्री कर लो, सबूत मिल गया, सबूत मिल गया। सुन लो, दोनों को सीआईए साहब विजिलेंस को उठा दो, पता लग गया, सबूत मिल गया। अब मेरे तो पूछे सबूत, बस सबूत दो, अरे सबूत तो करो और मेरे तो पलंग के नीचे छुपा देगा, छोटे हो सबूत तो छोटे है। अरे एक और सुनो, देखो सुनो, 21 तारीख को ऐसा हालत बन सकते हैं, नवीन जैन को भी कहूंगा भाई, नवीन जैन का तो फरसा चलता रहेगा। और आपको एक बात और कह रहा हूं, हमारे जो नेता हैं वो पता क्या सोचते हैं, एक मिनट भाई, हमारे नेता कहते हैं वाले जी मेरे को चेयरमैन बनवा दो, मेंबर बनवा दो। वो भूल गए कि 1966 में भगवत दयाल जी मुख्यमंत्री बने, उनको याद तक होना, याद ही नहीं है। तो आपको याद करना पड़ेगा। और याद कैसे करोगे मैं बताता हूं, एक मिनट। हम कोशिश करेंगे मोदी जी से भी बात करें, हम कोशिश करेंगे पूरी जी जान की, क्योंकि देश को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है केंद्र में, मोदी की जरूरत है केंद्र में। आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हम बात करेंगे आपने क्या काम करना है। एक एक साथी ने कम से कम 5-5 साथी दूसरी जातियों के जोड़ने हैं। दलितों को जोड़ो, बैकवर्डों को जोड़ो, वाल्मीकियों को जोड़ो और भाई किसानों को जोड़ो। आपने एक साथी ने 4-4, 5-5 साथी जोड़ने हैं। एक प्रोग्राम जबरदस्त प्रोग्राम सितंबर अक्टूबर में एक कमेटी बना देंगे। एक कमेटी बना करके अगस्त में भैया बारिश हो जाती है दीक्षित जी, चलो एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम जिसमें कम से कम 2 लाख 36 बिरादरी पहुंचनी चाहिए, कम से कम 2 लाख। एक ऐसा प्रोग्राम करके उसमें फैसला करेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो। अब की बार भाई सौदा छोड़ना नहीं है। और एक और मैं नौजवान साथियों को कहूंगा, ओम नारायण क्या था, डॉक्टर साहब भी जब नवीन जैन की तरह से जवान थे, जवान नहीं ऊत भी थे भाई, जवान तो मैं उतना है, लेकिन ऊत पड़ा छोड़ दिया। जवान तो उतना है, ऊत पड़ा छोड़ दिया। अरे सुनो, लेकिन ये करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहता हूं कि सारी तैयारी करके
आप लोग बहुत मजबूती के साथ देखो। एक और है नवीन, एक बात और सुन लो। आज की जो हाजिरी है ना, ये बहुत जबरदस्त हाजिरी। सारी क्रीम बैठी, ऐसी क्रीम बैठी है जो चाहे एक एक साथी 200 200 300 300 साथियों को और ला सकता है। ऐसी क्रीम बैठी है। लेकिन एक मिनट, अरे सुनो, एक मिनट। मैंने पहले भी बातें करी हैं। हमारी एक बात, एक कमी है कि हम भाई, जो राम कुमार गौतम जी जो बता रहे थे, फाइनेंशियली कमजोर है बरादरी। लेकिन 36 बरादरी आपके साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों को व्हीकलों का इंतजाम करना चाहिए। चीज ऑर्गेनाइजर करे, कुछ भी करे, अगर व्हीकलों का इंतजाम अगर होता तो मैं कहता हूँ 4 गुना भीड़ और ज्यादा होती। ये भी कम नहीं है, ये कम नहीं, अपने आप आए। ये सबसे बड़ी बात है, ये अपने आप आए। तो एक चीज। और दूसरा, जो दोली वाली जमीन है भाई, उसमें बहुत कमियां रह रही। मैं कई बार जब जाता हूँ, कोसली जाता हूँ, वहां भी 3-4 केस आते हैं, झज्जर में भी आते हैं। जो मनीष भी कई बार कह जाता है दोली वाली जमीन के बारे में। तो मैं एक दरखास्त करूंगा स्टेज के माध्यम से कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिसके पास दोली वाली जमीन है उसका मालिकाना हक उसको मिले। दोली वाली जमीन का मालिकाना हक मिले, ऐसी पॉलिसी सरकार बनाए। मैं फिर से सभी साथियों का भाई, जो नौजवान साथी हैं, आज की इस जो है माहौल में, आज के इस भगवान परशुराम जयंती के समारोह पर परम आदरणीय दोनों वक्त की जोत लाया करो भाई। भगवान परशुराम की बहुत ताकत है। एक बार आगे देख लो, सुनो, एक बार जो काम कर लो, 1.5 साल है तो 4.5 साल पूरे हो जाएंगे। एक बार और दूसरा, नौजवान साथियों को मैं कहूंगा भाई, ओम नारायण हरकुन सबको, कि भाई नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दो। उनको चुनाव लड़ाओ, उनको पंचायत के, जिला परिषद के, ब्लॉक के, एमएलए के, एमपी के लड़ाओ। और ये भाई अब एक शेर लिख रहा है, पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है। कौन सा होता है भाई? मन था। और पसीने से जो नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो बहुत एक बात और भाई, जयवीर एक बात कह रहा है भाई, फरसे को चौकस रखना करे तो नवीन रखवा लेगा चौकस। 21 तारीख को फिर जाना पड़ सकता है, फिर इसके बाद गाड़ी आर पार की लड़ाई है। धन्यवाद। जय।